जय हिंद। मैं महफूज आलम आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को पढ़ाने जा रहे हैं आयत का डेफिनेशन यानी आयत का परिभाषा, आयत की विशेषता और आयत से रिलेटेड, आयत से संबंधित जितने भी फॉर्मूला हैं टोटल हम इस वीडियो में टोटल फार्मूला को बताएंगे और उस फार्मूला से एक एक क्वेश्चन यानी एक एक सवाल हम पढ़ाएंगे। और सवाल पढ़ाने के बाद यानी सवाल को बतलाने के बाद हम आप सभी दोस्तों को 8 या 10 क्वेश्चन भी देंगे जो पढ़ाएंगे उसी के थ्रू, और उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर बनाएंगे और बनाकर जो उसका आंसर निकलेगा हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। ओके, तो आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है यानी परिभाषा है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। समान मतलब होता है बराबर। ओके, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं मतलब कि ये हो गया आमने और सामने इसके, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। तो आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने ये हो गया और इसके सामने ये हो गया, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, आयत की विशेषताएं ध्यान से समझिए। आयत की विशेषताएं, नंबर 1, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। मतलब कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं ना वह समान यानी बराबर होती हैं। अगला है आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, यानी आयत के जो विकर्ण हैं AC और BD ये दोनों क्या होते हैं, समान यानी बराबर होते हैं। इंग्लिश में विकर्ण को डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा है आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि आयत के जो विकर्ण हैं वो एक बिंदु पर जहां काटते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी आधा आधा उसको बांट देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे में कि AC विकर्ण है, तो जब AC विकर्ण है तो BD जब खींचा जा रहा है तो इस पॉइंट पर BD जो है इसको आधा आधा बांट दे रहा है। ओके, और उसी तरह BD विकर्ण को AC जो है इस पॉइंट पे आधा आधा बांट दे रहा है, मतलब समद्विभाजित कर दे रहा है। बस में क्या। अब देखिए, आयत के प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है और आयत के चारों कोणों का योग कोई यदि पूछ दे कि कितना होता है तो सीधा बताएंगे कि 90 गुणे 4 इसको तो 360 डिग्री, ठीक है। आगे देखो, अब हम इस फिगर में बताते हैं। ध्यान दीजिए कि यदि कोई पूछ दे कि इसमें समान भुजा कौन कौन है, तो समान भुजा यदि कोई पूछ दे तो लिखेंगे कि समान भुजा बराबर, तो AD हो गया, AD और BC, ठीक है, AD और BC तथा फिर हो गया समान भुजा AB और CD, तो लिखेंगे AB और CD। बस में गया। आगे देखो, यदि कोई पूछ दे कि इस फिगर में विकर्ण कौन कौन हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि विकर्ण इसमें है यानी डायगोनल इंग्लिश में कहा जाता है। विकर्ण हैं AC और BD, ठीक। अब देखिए, इस आयत में, इस फिगर में शीर्ष कौन कौन है, यानी कोई पूछ देगा कि आयत के कितने शीर्ष होते हैं। बस में रहे ना, आयत के कितने शीर्ष होते हैं, तो आयत के 4 शीर्ष होते हैं, आयत के 4 भुजा होते हैं और आयत के 4 कोण होते हैं। शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है, और भुजा को इंग्लिश में साइड कहा जाता है और कोण के इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। ओके, तो देखिए शीर्ष हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन है, तो शीर्ष में 1 1 होता है, मतलब कि A B C D चारों को अलग अलग लिखेंगे। तो शीर्ष हम लोग को हो गया A B C और D, ठीक। अब देखिए भुजा में
दो दो मतलब डबल करके लिखा जाता है भुजा। तो एक ये भुजा हो गया, मतलब भुजा मतलब बाह, ये एक भुजा हो गया तो इसका नाम है एक भुजा का ए बी। तो एक भुजा हो गया ए बी। दूसरा का भुजा ये जो है नीचे का बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। तीसरा का भुजा है ये सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी। और डी ए, चाहे ए डी भी लिख सकते हैं हम लोग। बस में क्या, तो इस आयत में कितनी भुजा हैं? 4 भुजा हैं, ए बी, बी सी और सी डी और ए डी। ठीक, अब देखिए कोण इसमें कितने हैं? तो कोण भी 4 हैं, ध्यान से समझिए। तो कोण कौन कौन है इसमें? तो देखिए कोण ए बी सी, ध्यान दो ये कोण का चिन्ह हुआ हम लोग को, तो कोण ए बी सी। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये कोण ए बी सी जो है ये किसी कोण का नाम है। क्या है? कोण का नाम है। तो अगर मान लीजिए कि कोण का नाम हो और कोई पूछ दे कि इस कोण के नाम में से किस कोण को दर्शाया जा रहा है, तो हम लोग क्या बताएंगे? तो समझिए ध्यान से, कोण ए बी सी में जो बीच में रहेगा समझ लीजिए कि उसी को वह कोण दर्शा रहा है। मतलब कि कोण ए बी सी ये कोण का नाम हो गया, तो कोण ए बी सी किस कोण को दर्शा रहा है? तो जो बीच में आ रहा है उसी को दर्शा रहा है। तो किसको? तो बी को। तो कोण ए बी सी, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोण सी बी ए, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह लिखेंगे। पास में क्या? आगे देखो, फिर कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, इसमें कौन सा कोण को दर्शा रहा है जी? तो इसमें कोण सी को दर्शा रहा है। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए कि कोण का नाम लिखना है तो हम लोग जिस कोण का नाम लिखना है वह कोण बीच में आना चाहिए। समझ रहे हैं? चाहे आगे से हम लोग लिखें या पीछे से लिखें उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट जिस कोण का नामांकित करना है, हम लोग को नाम लिखना है, उसका नामकरण करना है, वह कोण बीच में आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग को कोण डी का नाम लिखना है, तो कोण डी का नाम लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? कोण सी डी ए भी लिख सकते हैं, कोण ए डी सी भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि कोण सी डी ए। और ध्यान दीजिए, तो कोण ए बी सी, कोण बी हो गया, कोण बी सी डी, सी कोण सी को दर्शा दिए हम लोग, कोण सी डी ए कोण डी को दर्शा दिए। अब बचा ए, तो कोण डी ए भी लिख सकते हैं या कोण बी ए डी भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख दो। तो हम लिखते हैं कि कोण डी ए बी। पास में क्या? फिर से समझ लीजिए, शीर्ष हम लोग का 4 होता है, ए बी सी डी, भुजा भी 4 होता है। पहला हो गया ए बी सी सी डी और डी ए, ये हो गया चारों। अब कोण पूछ रहा है तो कोण भी 4 होता है, तो कोण ए बी सी कोण बी को दर्शा रहा है, इससे कोण बी सी डी कोण सी को दर्शा रहा है, कोण सी डी ए कोण डी को दर्शा रहा है, और कोण डी ए बी कोण ए को दर्शा रहा है। बस में गया? अब देखिए फॉर्मूला समझिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात ये जो आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है ये लंबाई यानी लेंथ हो गया, LENGTH, लेंथ मतलब होता है लंबाई। ठीक, और ये हो गया हम लोग का ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई। पास में क्या? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आगे देखो, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, धन का मतलब प्लस। ठीक है, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट यानी रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। जब हम सवाल बताएंगे ना हर एक फॉर्मूला पे तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट यानी रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि आयत का क्षेत्रफल हो, मतलब कि यदि सवाल में आयत का क्षेत्रफल दे दे, ठीक है, और पूछे कि इसका लंबाई क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल देगा तो चौड़ाई भी देगा यदि लंबाई पूछेगा तो आयत का क्षेत्रफल यदि हो तो आयत का लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई।
ठीक है। और अगला पॉइंट में यदि आयत का क्षेत्रफल हो तो आयत का चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे में लंबाई। पास में गया। आगे स्टेप है, आगे है कि यदि आयत का परिमाप हो, मतलब कि यदि आयत का परिमाप दिया हो और चौड़ाई दिया हो, लंबाई पूछ दे, तो यदि आयत का परिमाप हो तो आयत का लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है परिमाप बटा में 2 माइनस चौड़ाई। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि पहले घटाना नहीं है, पहले हम लोग को डिवाइड करना है, अर्थात भाग देना है, इसको कटा देना है, जो परिमाप का मान दिया रहेगा। तो आयत का लंबाई बराबर होता है परिमाप बटा में 2 माइनस चौड़ाई। कब? जब आयत का परिमाप दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब। आगे देखिए, यदि आयत का परिमाप हो तो आयत का चौड़ाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई। ठीक है, मतलब कि यदि आयत का परिमाप दिया रहेगा तो उसमें लंबाई भी दिया रहेगा। कब? जब चौड़ाई पूछेगा तब। तो आयत का चौड़ाई बराबर होगा कि परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे कि 2 में पहले परिमाप जितना दिया रहेगा उसमें डिवाइड करेंगे, तब जितना मान आएगा उसमें लंबाई को घटा देंगे, चौड़ाई आ जाएगा। बस में रहे। आगे देखो, अगला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मतलब कि एक कमरा जो होता है, रूम, वह घन या घनाभ के आकार का होता है, लेकिन जब हम लोग सीलिंग को यानी छत को हटा देंगे, फर्श को हटा देंगे, तो जो चारों कमरा बचेगा वह हो गया आयताकार। बस में रहे। तो अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल हम लोग निकालना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कि 2 गुणे कोष्ठ में यानी ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस में क्या? सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस में रहा ना। आयत से रिलेटेड हम जितना भी फॉर्मूला बताए हैं, प्रत्येक फॉर्मूला से हम एक एक क्वेश्चन अर्थात एक एक उदाहरण समझाने जा रहे हैं। प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल है कि एक आयत का लंबाई 58 मीटर तथा चौड़ाई 47 मीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस में रहे। तो ध्यान दीजिए, एक आयत का लंबाई दिया है 58 मीटर और चौड़ाई दिया है 47 मीटर, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, सॉल्व। ठीक, अब देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लिख देंगे। तो लिखेंगे, चूंकि दिया है आयत का लंबाई बराबर 58 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 47 मीटर। ठीक, अब देखिए शॉर्टकट में हम लिखे हैं लंबाई और चौड़ाई, तो लिख दिए जो दिया है वो हम सवाल में जो दिया है वहाँ पे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे, तो या यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इंग्लिश में लेंथ गुणे ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू लंबाई कितना है जी? तो 58 यानी 58 मीटर, गुणे चौड़ाई कितना है? 47 मीटर, इक्वल टू, अब गुणा करेंगे हम लोग, तो 58 में 47 का मल्टीपल यानी गुणा करेंगे तो 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 5 35 और 5 40 लिख दिए। इसके बाद एक अंक के नीचे मल्टीपल का चिन्ह, फिर 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23। बस में रहे ना। 6 का 6, 2 का 2, 4 3 7, 2 का 2 यानी 2726। अब ध्यान दीजिए, अब बात रहा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखेंगे कि सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है। यदि मीटर में रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मतलब क्षेत्रफल जो हम लोग निकालेंगे, तो मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? तो ध्यान दीजिए, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना हुआ? 58 मीटर।
बस में रहे, फिर गुणे 47 मीटर। तो यहाँ पे मीटर में जब गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि जब जात में गुणा होगा तो वह घातांकीय रूप में बदल जाएगा। बस में रहे, जैसे कि मान लीजिए कि 8 पर घात 3 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जैसे 8 पर घात 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8। या यदि 9 गुणे 9 गुणे 9 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 9 पर घात 4, सॉरी 9 पर घात 3। यदि 4 रहे 4 ठो 9 रहेगा मल्टीपल के रूप में तो घात पर 4 लिखेंगे। तो वहीं हम लोग को गुणा हो रहा है, तो 58 में 47 का गुणा हुआ तो 2726, मीटर में मीटर का गुणा हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिए। दूसरा जो हम उदाहरण दिए हैं, दूसरा सवाल जो दिए हैं वो दूसरा जो फॉर्मूला है उस पे फॉलो करेगा। तो देखिए कह रहे एक आयत का लंबाई 78 मीटर तथा चौड़ाई 64 मीटर है, उस आयत का परिमाप ज्ञात करें। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये 2726। ध्यान रहे, फिर से समझिए इसको। एक आयत का लंबाई दिया है 78 मीटर तथा चौड़ाई दिया है 64 मीटर, उस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग सॉल्व, हो गया। इसके बाद जो दिया है उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे दिया है आयत का लंबाई बराबर कितना है जी 78 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 64 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, तो आयत का परिमाप कह रहा है निकालने के लिए। तो लिखेंगे हम लोग आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि परिमाप और परिमिति दोनों का एक ही नाम है। मतलब कि आप परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। बस में रहे, यदि मान लीजिए कि परीक्षा में या क्वेश्चन कोई दे दें और उसमें आ रहा है कि आयत का परिमिति ज्ञात करें, तो आप ये नहीं समझिएगा कि परिमिति है तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा। भैया आयत का परिमाप हो या परिमिति हो, दोनों का फॉर्मूला वही होगा, 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, धन मतलब प्लस। ठीक है ना। तो आयत का परिमाप या परिमिति बराबर फॉर्मूला होगा 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बराबर 2 का 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई कितना है जी, तो लंबाई है 78 प्लस चौड़ाई कितना है जी, तो चौड़ाई है 64 दिया है। ठीक है ना। अब देखिए बराबर 2 का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ दीजिए। तो 8 4 12, 12 का ब्रैकेट हटा भी सकते हैं या दे भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 8 4 12 का 2 हासिल बचा 1, 7 6 13, 13 इसमें का 1 हासिल 14। ठीक है, फिर से मिला लीजिए 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 6 13 1 14। अब हम लोग इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकाएम 2, 284 मीटर। परिमाप या परिमिति हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होता है, ये स्क्वायर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 78 मीटर 64 मीटर ऐड हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, न कि मल्टीपल हो रहा है। और ये मल्टीपल हो रहा है तो ये तो न मीटर में है न सेंटीमीटर में है, ये तो अपना सिंगल है। बस में रहे ना, ये तो जो फॉर्मूला में दिया है ये ओ है, न यहाँ पे मीटर है न सेंटीमीटर है। तो इसमें जब गुणा होगा तो ये तो जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 78 64 जोड़ दिए तो ये 142 मीटर हो गया सिर्फ, न कि मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं हम लोग। तो 2 इसके साथ मीटर सेंटीमीटर है, ये नहीं है। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकाएम 2, सिर्फ 284 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का लंबाई 16 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है, उस आयत का विकर्ण ज्ञात करना है। इसमें आयत का विकर्ण यानी डायगोनल ज्ञात करना है। बस में है ना। देखिए कह रहे एक आयत का लंबाई 16 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है, उस आयत का विकर्ण ज्ञात करें। तो इसमें इसको हम हल करते हैं, ध्यान दीजिए। लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख दीजिए।
दिया है आयत का लंबाई बराबर 16 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 12 मीटर। तो ठीक है ना, आयत का विकर्ण बराबर, तो जो निकालना है उसको अब निकालिए। आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट यानी रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए बराबर, अब अंडर रूट, ध्यान से समझिए, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर, तो लंबाई कितना है जी, तो 16 है, तो 16 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई कितना है जी, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर का मतलब कि 16 गुणे 16, तो 16 में 16 का गुणा करेंगे तो 256 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 256, 256 प्लस 12 का स्क्वायर है, 12 पर घात 2 है, तो 12 पर घात 2 का मतलब 12 गुणे 12, अर्थात 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 144, ठीक है। अब देखो, इसको अब हम जोड़ देंगे तो 256 और 144 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 आएगा। करेक्ट है, कितना आएगा जी, 400। ध्यान से समझिए, हम लोग 400 ये हो गया रूट में। अब रूट का मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए बाहर 3 या कुछ भी नहीं दे रहा है, अगर बाहर 3 दे देगा तो समझ रहे कि इसका गुणनखंड निकाल कर 3 अंक पर 1 अंक बाहर निकालना है, ठीक है, बाहर रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे रूट में रहेगा तो समझ लीजिए कि इसका गुणनखंड निकाल के 2 अंक पर 1 अंक बाहर रखेंगे, अर्थात ये रूट कहता है कि आप हमारा गुणनखंड निकालिए और 2 अंक हैं यानी 2 हैं तो 1 हमको दे दीजिए और 1 अपने लेकर बाहर निकल जाइए, बस में रहे। या इसका हम लोग वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो 400 का वर्गमूल होगा हम लोग का 20, या इस तरह हम लोग निकालेंगे 400 का गुणनखंड। देखिए, तो 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 कहीं 5, तो 2 अंक पर 1 2, फिर 2 2 पर 1 2, फिर 2 5 पर 1 5, तो 2 दूनी के 4, 4 5 20 हो गया ना। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का आ रहा है 20, तो और 400 का वर्गमूल भी होता है 20, मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो गया विकर्ण का आंसर, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। चौथा नंबर में कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 896 वर्ग मीटर है। यदि आयत का चौड़ाई 28 मीटर हो तो आयत का लंबाई ज्ञात करें। बस में रहा है, ध्यान दीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया है इसमें और चौड़ाई दे दिया है, पूछ रहा है कि आयत का लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग का चौथा जो रूल है, चौथा जो फॉर्मूला है वही फॉलो होगा इसमें। आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। तो देखिए, लिखेंगे हम लोग सॉल्व और वही प्रोसेस दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 896 मीटर स्क्वायर, चाहे वर्ग मीटर लिखिए या मीटर स्क्वायर लिखिए, बात वही है। तो आयत का क्षेत्रफल 896 मीटर स्क्वायर तथा, चाहे और भी लिख सकते हैं, तथा चौड़ाई बराबर 28 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं आयत का लंबाई पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे हम लोग, तो आयत का लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, ठीक है।
क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई बराबर, ध्यान दीजिए क्षेत्रफल हम लोग का कितना है जी, तो क्षेत्रफल हम लोग का है 896। क्षेत्रफल कितना है 896, बस में रहे ना। फिर से समझ लीजिए, दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 896 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, बात वही है, तथा चौड़ाई दिया है 28 मीटर। तो यानी यहाँ पे प्रश्न से भी लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। तो आयत का लंबाई बराबर, लंबाई का है निकालने के लिए तो लंबाई लिखे, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो गया हम लोग का 896 बटे में चौड़ाई हो गया 28। अब देखिए बटा का मतलब होता है भाग देना, मतलब उसको हम डिवाइड करेंगे। तो 896 को अंदर और 28 को बाहर रख के डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 28 हो गया बाहर, 896 हो गया अंदर। जब हम लोग भाग देंगे इसको तो 28 तिया 84, ठीक है। 9 में से 4 घटा 5, 8 8 खत्म, ऊपर से उतरा 6 यानी 6। फिर 28 दूना 56 कैंसिल हो गया। अर्थात जब 28 में 896, जब 896 में 28 का डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा 32 मीटर आंसर, ठीक है। अब देखिए आयत का लंबाई आ गया हम लोग का 32 यानी 32 मीटर। जब हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, हम आप देंगे अभी बनाने के लिए क्वेश्चन जब देंगे प्रैक्टिस प्रश्न, तो उसमें हम आयत का लंबाई ही सिर्फ नहीं देंगे बनाने के लिए, आयत का परिमाप भी कहेंगे बनाने के लिए। तो आप उस समय क्या कीजिएगा, तो पहले आप आयत का लंबाई निकालिएगा, इसके बाद आयत का लंबाई निकाल कर फिर लिखिएगा नीचे पुनः आयत का परिमाप बराबर, या पुनः क्या लिखना है इस तरह लिखिएगा आप कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई तो आ ही जाएगा यहाँ पे 32, मान लीजिए जो भी आएगा तो लंबाई आ ही जाएगा और पहले से चौड़ाई सवाल में दिया ही रहेगा। इसके बाद हम लोग परिमाप निकाल लेंगे फॉर्मूला लगाकर, बस में रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं। ध्यान दीजिए 5वां क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 405 वर्ग मीटर है। यदि आयत का लंबाई 27 मीटर हो तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन में था कि उसमें भी क्षेत्रफल दिया था बट उसमें चौड़ाई दिया था और लंबाई निकालना था। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें आयत का क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दिया है, निकालना है आयत का चौड़ाई, बस में रहे ना। ध्यान दीजिए, तो उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर हम लोग भी कि सॉल्व दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 405 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई बराबर 27 मीटर। निकालना क्या है, तो आयत का चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। आयत का चौड़ाई बराबर सूत्र क्षेत्रफल बटे में लंबाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिखे हैं लंबाई, क्षेत्रफल बटे में लंबाई बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया है सवाल में, कितना दिया है 405 बटे में लंबाई कितना दिया है जी, तो लंबाई दिया है 27, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 405 में 27 का डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। तो दीजिए भाग, देखिए 27 405, 27 दूना 54 होगा, जबकि ये अधिक कम है, अधिक हो जाएगा, एक बार में रखेंगे 27 एक 27, 10 में से 7 घटा 3, ये हो गया 3, 3 में से 2 घटा 1, ऊपर से उतरा 5। अब हम लोग देखेंगे गुणा करके कितना बार में जा रहा है, तो 5 बार में, 5 7 35, 5 दूना 10, 3 13, 5 बार में ये खत्म हो जाएगा। अर्थात हम लोग कितना आ रहा है जी, तो 15 आ रहा है। 15 मीटर जो है ये हम लोग का हो गया आयत का
चौड़ाई हो गया। और आयत का लंबाई कितना दिया है? 27 दिया है। यदि इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि आयत का परिमाप ज्ञात करें, मतलब कि एक आयत का क्षेत्रफल 405 वर्ग मीटर है, यदि आयत का लंबाई 27 मीटर हो तो आयत का चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करें। यदि इस तरह क्वेश्चन पूछ दें तो चौड़ाई हम लोग इस तरह निकाल लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हम लोगों का दिया ही है 27 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर आ ही गया, और अपना फॉर्मूला लेकर हल कर लेंगे। बात समझ रहा है? अब देखिए एक बात और समझिए कि हम लोग यहाँ पे मीटर कैसे लिख रहे हैं। तो देखो 405 जो है वह मीटर स्क्वायर में है, ख्याल कीजिए, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर में है, और यहाँ पर जो 27 है वो सिंगल मीटर में है। तो ये मीटर स्क्वायर का मतलब कि मीटर गुणे मीटर। तो 27 से जब 405 कटा 15 बार में तो मीटर से 1 मीटर भी खत्म हो गया, बच गया 1 मीटर, वहीं लिखा गया है 15 मीटर। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिए। छठवां कह रहे एक आयत का परिमाप, ख्याल कीजिए वहां पर क्षेत्रफल था, यहां पर परिमाप आ गया। एक आयत का परिमाप 118 मीटर है। यदि आयत का लंबाई 35 मीटर हो तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करें। ख्याल कीजिए क्षेत्रफल के थ्रू हम लोग बना लिए, लंबाई और चौड़ाई निकाल दिए, अब परिमाप के थ्रू हम लोग निकालेंगे। तो एक बात समझिए, यदि आप ये फॉर्मूला नहीं जानते होंगे तो आप पहले किस तरह बनाते होंगे? इस प्रकार, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह दे दिया है तो आप लिखते होंगे कि 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर जितना दिया है, या लिखेंगे आपके आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इस प्रकार। तो इस तरह क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है बनाने में। फिर आप क्या करेंगे कि 2 को यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, फिर बराबर आयत का परिमाप 118। अब 2 को उठाकर उधर ले जाएंगे, ये गुणा में उधर जाकर भागा में हो जाएगा। इस तरह आप करेंगे, फिर अपना घटा देंगे, इस तरह करेंगे। तो उस तरह प्रॉब्लम होता है। आपको हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझा रहे हैं फॉर्मूला के थ्रू, ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे हम लोग सॉल्व दिया है, जो जो दिया है पहले हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है आयत का परिमाप बराबर 118 मीटर तथा लंबाई बराबर 35 मीटर। शॉर्टकट में लंबाई को लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसको परिमाप या परिमिति भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। तो आयत का परिमिति या परिमाप बराबर 118 मीटर तथा लंबाई बराबर 35 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न से, ठीक है ना। आयत का चौड़ाई निकालना है, तो आयत का चौड़ाई बराबर, आयत का चौड़ाई बराबर फॉर्मूला होता है परिमाप बटा में 2, ध्यान दीजिए, परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई, ठीक है। तो बराबर परिमाप का मान कितना है जी? 118 बटा में 2 माइनस लंबाई का मान कितना है जी? तो है हम लोग का 35 यानी 35। बस में रहा है। देखिए तो एक बात ध्यान दीजिए कि पहले हम लोग को घटाना नहीं है, पहले 2 में जो परिमिति यानी परिमाप का मान दिया रहेगा पहले उसमें हम डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, इसके बाद जितना मान आएगा उतना लंबाई या चौड़ाई को घटा देंगे, उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 2 में पहले 118 का हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे 2 में 118 का तो कितना होगा? 2 9 18, 2 5 10 1 11 अर्थात 59 होगा। कितना होगा जी? 59। 59 में से 35 घटा दीजिए, माइनस 35 लिख दीजिए यहाँ पे। जब 59 में से 35 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटा 4 और 5 में से 3 घटा 2, ये हम लोग का हो गया 24 मीटर आंसर, अर्थात आयत का चौड़ाई।
ठीक है ना। ध्यान दीजिए, आयत का परिमाप 118 मीटर दिया है और आयत का लंबाई 35 मीटर दिया है। तो लिखेंगे हम लोग कि आयत का चौड़ाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई। तो परिमाप 118 बटा में 2 माइनस लंबाई है, तो लंबाई 35 दिया ही है, तो 35 मीटर लिख दिए हम। 2 में 118 का जब डिवाइड करेंगे तो 59 यानी 59 आएगा, माइनस का माइनस, इसके बाद 35 यानी 35 घटा दे तो 24 मीटर आ गया आयत का चौड़ाई। अब एक बार ध्यान दीजिए कि चौड़ाई हम लोग का आ गया 24 मीटर, लंबाई 35 मीटर दिया ही है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि एक आयत का परिमाप 118 मीटर है और लंबाई 35 मीटर है, तो आयत का चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल भी पूछ देगा। तो हम लोग इस तरह उसका निकाल देंगे, क्या चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई निकाल देंगे, लंबाई पूछेगा तो लंबाई निकाल देंगे। इसके बाद लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई दिया ही है और चौड़ाई निकल ही गया, इसके बाद उसको हल कर देंगे। बस समझ आ गया। तो ध्यान दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 144 मीटर है, यदि आयत का चौड़ाई 30 मीटर हो तो आयत का लंबाई ज्ञात करें। जो क्वेश्चन नंबर 6 में था उसमें भी परिमाप था, बट उसमें लंबाई दिया था और चौड़ाई पूछ रहा था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें चौड़ाई दिया है और लंबाई पूछ रहा है। बस में रहा है ना। ध्यान दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे उसी तरह इसमें भी सॉल्व, ठीक है। दिया है आयत का परिमाप बराबर 144 मीटर, ठीक है। और आयत का, सॉरी यहाँ पे आयत का नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर 30 मीटर, ठीक है। नीचे लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से जो पूछ रहा है उसको अब निकालेंगे। क्या पूछ रहा है? तो आयत का लंबाई पूछ रहा है। तो प्रश्न से आयत का लंबाई बराबर, ध्यान दीजिए परिमाप है, तो यदि परिमाप हो तो आयत का लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है परिमाप बटा में 2 माइनस चौड़ाई। यदि लंबाई पूछेगा तो माइनस चौड़ाई, चौड़ाई पूछेगा तो माइनस लंबाई, ठीक है। अब देखिए सॉल्व को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दिए, परिमाप है तो परिमाप कितना है जी हम लोग का, तो 144 बटे में 2 माइनस चौड़ाई कितना है जी, तो चौड़ाई है 30। अब एक बात ध्यान रहे कि बार बार बता रहा हूँ कि पहले घटाना नहीं है, पहले 2 से डिवाइड करना है, इसके बाद जितना आएगा उतना घटा देंगे, करेक्ट आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे बराबर का चिन्ह डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 से 144 में डिवाइड करेंगे हम लोग तो 72 आएगा। कितना? 72 माइनस 30 का 30। तो इसलिए चौड़ाई बराबर, सॉरी लंबाई पूछ रहा है तो इसलिए लंबाई बराबर घटा देंगे हम लोग, 2 का 2, 7 में से 3 घटा 4, 42 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, आयत का परिमाप दिया है 144 मीटर, चौड़ाई दिया है 30 मीटर। तो प्रश्न से आयत का लंबाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस चौड़ाई, परिमाप का मान 144 बटा में फॉर्मूला में जो फॉलो है 2 वह 2 हो गया, माइनस चौड़ाई 30 दिया है तो 30। अब पहले हम लोग को डिवाइड करना है, ध्यान रहे हमेशा कि यदि परिमाप रहेगा तो पहले डिवाइड करेंगे, तब जितना आएगा उतना घटाएंगे। तो 2 में 144 का जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा हम लोग का 72 मीटर, और 72 में से जब 30 यानी चौड़ाई को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का लंबाई पूछेगा तो लंबाई जितना, और चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई, तो लंबाई बराबर 42 मीटर हो गया आंसर। ध्यान दीजिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे का लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि जो रूम होता है कमरा, वह या तो घनाभ के आकार का होता है या तो घन के आकार का होता है। यदि हम उसमें से सीलिंग को हटा देंगे और नीचे का फर्श हटा देंगे तो बचा चार दीवारी। तो वहीं चारों दीवारी का क्षेत्रफल यहाँ पे यानी इस क्वेश्चन पे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, चारों दीवारी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्व, हो गया। इसके बाद लिखेंगे दिया है कमरे का लंबाई बराबर 60 cm, कॉमा देके चौड़ाई बराबर 25 cm तथा ऊंचाई बराबर 32 cm। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहे चारों दीवारी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न से चारों दीवारी का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारी का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसके थ्रू यहाँ पर हम बैठा देंगे। तो 2 का 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई कितना है 60 cm, तो लिखेंगे 60 प्लस चौड़ाई कितना है 25 cm, लिखेंगे 25 गुणे ऊंचाई कितना है 32, लिखेंगे हम लोग 32 cm। ठीक है, बराबर 2 का 2 गुणे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 60 और 25 होगा 85 गुणे 32। अब ध्यान दीजिए, इसको या तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल यानी गुणा कर सकते हैं, या पहले 2 को गुणा करेंगे ये दोनों को, इसके बाद जितना आएगा उसके साथ 32 का गुणा कर देंगे। तो हम उसी प्रकार करते हैं। ध्यान दीजिए, 2 में 85 में गुणा करेंगे तो होगा 170। ठीक है, 2 5 10 का 0, हासिल 1, 2 8 16 1 70 गुणे 32 का 32 बराबर। अब 170 में 32 का गुणा करना है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग 170 में नहीं बल्कि 17 में और 32 का गुणा करेंगे तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 4 का 4, 3 1 4, 5 का 5, यहाँ पर 0 है तो 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 5440 सेंटीमीटर सवाल में है, तो लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? तो ये है क्या क्षेत्रफल। यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी ठीक है, बस में रहा है ना। देखिए तो स्क्वायर क्यों, तो समझिए ये दोनों को जब हम गुणा किए हैं, ये दोनों को जब हम जोड़े हैं तो 60 और 25 हो गया 85 सेंटीमीटर, और ये भी है 32 सेंटीमीटर। 2 में कुछ नहीं है, ना सेंटीमीटर ना मीटर, ये तो फॉर्मूला में ये फॉलो हो रहा है। तो जब हम लोग 2 में 85 का गुणा किए तो हो गया 170 सेंटीमीटर, और ये है 32 सेंटीमीटर। तो जब दोनों को हम गुणा किए तो आ गया 5440, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा आ गया 5440 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, जितने भी आप सभी को हम टोटल सूत्र आयत से रिलेटेड पढ़ाए हैं और हर सूत्र से संबंधित एक एक एग्जाम्पल भी बताए हैं, तो आशा होगा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को हम अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझा देते हैं। कह रहे हैं कि पहला में एक आयत का लंबाई 34 मीटर तथा चौड़ाई 28 मीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। हम बताए थे क्षेत्रफल अलग और परिमाप अलग। हम आपको दिए हैं एक ही क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी निकालने के लिए और परिमाप भी निकालने के लिए। तो आप लिखिएगा कि दिया है आयत का लंबाई बराबर 34 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 28 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, अपना क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर नीचे लिखिएगा इसलिए के चिन्ह देकर कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन
चौड़ाई, तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि एक आयत का लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। उस आयत का विकर्ण ज्ञात करें। इसका विकर्ण निकालना है यानी डायगोनल निकालना है। तो अभी पढ़ाए हैं कि आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे है तीसरा क्वेश्चन कि एक आयत का क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से आप प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिएगा। मीटर स्क्वायर का मतलब कि वर्ग मीटर। तो कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि चौड़ाई 18 मीटर हो तो आयत का लंबाई और परिमाप ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इसमें क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है। कह रहा है लंबाई और परिमाप निकालने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा कि लिखिएगा कि दिया है क्षेत्रफल बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना, तो आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। आप सभी दोस्तों को आ जाएगा क्या, लंबाई का मान आ जाएगा। फिर कह रहे परिमाप पूछ रहा है तो अपना लंबाई आ ही जाएगा, चौड़ाई दिया ही है 18 मीटर, परिमाप पूछ रहा है तो आप लिख दीजिएगा कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 का 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई का मान जितना आएगा उतना और चौड़ाई का मान 18 दिया है, अपना हल कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए चौथा है एक आयत का क्षेत्रफल 1820 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर है। यदि लंबाई 52 मीटर हो तो आयत का चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करें। सवाल जस्ट यही है, बस डिफरेंस ये है कि चौड़ाई इसमें दिया है और इसमें लंबाई दिया है। चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकालना है, लंबाई दिया है तो चौड़ाई निकालना है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ध्यान दीजिए अच्छे से कि यहाँ पर लिखिएगा आप पहले कि दिया है क्षेत्रफल बराबर 1820 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लंबाई बराबर 52 मीटर। तो आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे में लंबाई, अपना डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा चौड़ाई का मान। इसके बाद परिमाप पूछ रहा है तो लिखिएगा कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद लंबाई दिया ही है, चौड़ाई आ ही जाएगा, परिमाप अपना निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखिए एक आयत का परिमाप 168 मीटर है, मतलब कि इसमें परिमाप दिया है। एक आयत का परिमाप 168 मीटर है। यदि आयत का चौड़ाई 38 मीटर हो तो आयत का लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक आयत का परिमाप 168 मीटर है। यदि आयत का चौड़ाई 38 मीटर हो तो लंबाई और क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का लंबाई बराबर यदि परिमाप हो तो आयत का लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है परिमाप बटा में 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप दिया ही है, लिखिएगा आप कि दिया है परिमाप बराबर इतना और चौड़ाई बराबर इतना। तो लंबाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस चौड़ाई। तो बार बार समझा रहे हैं कि ध्यान दो कि हमेशा 2 से पहले परिमाप जितना रहेगा उतना डिवाइड करना है, न कि पहले घटाना है, गलत हो जाएगा। पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके बाद जितना मान आएगा उतना घटा देंगे, अपना जो निकलना होगा निकल जाएगा। अर्थात लंबाई हम लोग का आ जाएगा 2 में पहले 168 का भाग देंगे, फिर चौड़ाई घटा देंगे, लंबाई का मान आ जाएगा। और जब लंबाई का मान आएगा तो फिर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया ही है, सॉरी लंबाई आएगा ही, चौड़ाई 38 मीटर दिया ही है, क्षेत्रफल अपना निकल जाएगा। आगे देखिए एक आयत का परिमाप 244 मीटर है। यदि लंबाई 65 मीटर हो तो आयत का चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, तो परिमाप दे दिया है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है तो आयत का चौड़ाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई, चौड़ाई का मान आ जाएगा। इसके बाद जब चौड़ाई का मान आएगा तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया ही है 65 और चौड़ाई आ ही जाएगा, अपना क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला लास्ट है ये एक कमरे का लंबाई, यानी हम लोग का कमरा है। ठीक है, उसमें कहेगा चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ध्यान दीजिए, एक कमरे का लंबाई 52 मीटर, चौड़ाई 34 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। तो कमरे का, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, हम लिखेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए, एक कमरे का लंबाई 52 मीटर,
फिर चौड़ाई 34 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो जितना भी क्वेश्चन हम दिए हैं आप सभी अपने कॉपी पर बनाइएगा और जो आंसर आएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज आंसर लेकर सेंड कर दीजिएगा। तो आप सभी दोस्तों से यही मेरा अनुरोध है कि यदि आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट होंगे और आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।